हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बताएंगे नेट कल का व्यू क्या हो सकता है एंड लेवल्स को आप जो है वॉच आउट करना कल के दिन में, क्योंकि कल के दिन में एक बड़ी रैली होने की संभावना है। क्योंकि आज के दिन जो है मार्केट में हमने एक रिवर्सल आता हुआ दिखा। अब वो चाहे अमित शाह के बोलने के बाद आया हो, चाहे कैसे भी आया हो, सबको पता है कि आज अमित शाह जी का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद ये मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि इन्होंने बोला है 400 पार आएंगे। देखो 400 पार तो मुझे भी नहीं लगता, बट ये है कि 350 प्लस सीटें आ सकती है। 350 से लेके 330 के बीच में आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 330 के आसपास सीट आई थी, तो उससे ऊपर सीट आ सकती है। तो उसमें भी मार्केट बूम करेगा। तो निफ्टी में आपको क्या लेवल वॉच आउट करना है, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने जो है डिस्कस करना है। इंडिया विक्स भी जो है आज के दिन में हमें 11% बढ़ता हुआ दिखा एंड DIIs ने जो है आज 3500 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने जो है 4400 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो नेट मार्केट में जो है कैश डाउन साइड पे था। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने 333 प्लस की क्लोजिंग दी है। आज के दिन में हमने देखा एक टाइम पर निफ्टी 400 माइनस हो चुकी थी, वहां से रिकवरी होते हुए हमने जो है 350 400 प्लस तक जो है इसे जाते हुए देखा। अब अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आपको जो पहला लेवल अब जो वॉच आउट करके रखना है वो है आपका 47,800 से लेके 47,900। अगर ये बैंक निफ्टी में निकल गया तो उसके बाद आपको जो है रैली जो दूसरी देखने को मिलेगी वो होगी आपकी 48,200 से लेके 48,300 की। एंड जो ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद ऊपर की साइड की बात करूं तो 48,600 आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा आपको 49,000 तक के ऊपर के लेवल भी जो है देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है आपका 47,300 से लेके 47,400, ये आपका सपोर्ट है। अब कल के दिन में अगर तेजी होगी, बड़ी तेजी भी हो सकती है। कल के दिन में बैंक निफ्टी में अभी जैसे हम SGX देखें तो वो 60-70 प्लस है, तो कल के दिन में हमें निफ्टी गैप अप होता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी भी हमें आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पिटा है वो बैंक निफ्टी पिटा है और उसके बाद निफ्टी पिटा है। तो इसलिए जो है इनमें हमें तगड़ी रिकवरी होती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको जो है अच्छा खासा ट्रेड मिलता जाएगा। निफ्टी में बैंक निफ्टी मैंने आपको बता, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं, 1 बाय 1 ये मिलेंगे। और जो सपोर्ट है पहला है 47,300 से 400, उसके बाद दूसरा है 46,800। आज भी हमने जो है 47,000 के आसपास से जो है हमने रिकवरी आती हुई देखी। तो यही सारी चीज़ें जो है आपको मार्केट में नोट डाउन करके रखनी है। अगर एक लेवल टूटेगा तो दूसरा आपको बैंक निफ्टी में जरूर मिलेगा। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपको जो है अब रेजिस्टेंस क्या है हमारा, देखो सबसे पहला हमारा अब जो सपोर्ट था मैंने बताया था 21,700 से लेकर 21,800 का बड़ा सपोर्ट है। आज भी हमने 21,821 का लो मारा, वहाँ से रिवर्स होकर जो है हम ऊपर की साइड आए एंड हमने वहाँ से जो है एक मार्केट को ऊपर चढ़ता हुआ देखा। यहाँ पे हमने सपोर्ट को फिर से जो है रिस्पेक्ट दिया है। अगर ये वन टाइम रिस्पेक्ट है तो मार्केट कल फिट जाएगा, लेकिन अगर ये रिस्पेक्ट आपको मार्केट ने दी है 21,800 के लेवल पे, तो कल हम जो है एक बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे। निफ्टी में करीब मेरे हिसाब से 200 पॉइंट 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट का गैप अप भी हो सकता है। और उसके बाद जो है हमें और ऊपर साइड के लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए निफ्टी में अब हमारा जो सपोर्ट है वो 21,700-800 का है, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनता है वो है 21,950 का। इन दोनों से जो है रिवर्सल हो सकते हैं। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या है? सबसे पहला अब हमारा बड़ा रेजिस्टेंस जो है, जो हमने आज के दिन में भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी, वो है हमारा 22,130 से लेकर 22,185। ये हमारा पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हमने इसको निकाल दिया, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस वो है जिसके बाद हमने जो है 21,800 तक के फॉल आती हुई देखी है, अगर हमने इसको निकाल दिया तो उसके बाद आपको जो दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा आपका 22,350 से 22,300 का। अगर हमने दूसरा भी निकाल दिया तो थर्ड आपका रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका 22,550 का। अब हमारा ये फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हमारा उसके बाद जो दूसरी रैली बनती हुई स्टार्ट होगी वो होगी 22,750 से 800, जो हमारा फाइनल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपको जो है बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है। मार्केट में तेजी कैसी भी हो सकती है, एक दिन में निफ्टी में आपको 200, 300, 400, 500 पॉइंट की भी हो सकती है नॉन स्टॉप तेजी बनती जाए एंड कल के दिन में मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं रेजिस्टेंस से अगर मार्केट होगा तो रिवर्स होगा। अगर रिवर्स नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट में मिलेंगे, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में, सेम टू सेम निफ्टी में। तो कोई भी ट्रेड लेना है तो SL के साथ लेना है, क्योंकि आज के टाइम पे हमने भी लॉस खाया है मई के महीने में। तो उस हिसाब से जो है हमें ट्रेड छोटे छोटे SL के साथ आप करेंगे। आज के दिन में हमने 22,000 की कॉल भी ली थी, जो हमने 100 रुपये में ली थी, और वो जो है 200-250 रुपये गई। लेकिन उसके एक टाइम पे उसका SL भी हिट हो गया था, क्योंकि मार्केट में आपने देखा था 220 पॉइंट निफ्टी गिर गया था। उसके बाद जो है मार्केट रिकवर होता हुआ जो है आपको पूरा 70-75 पॉइंट की रिकवरी भी आती हुई देखी। हमने करीब 200-300 250-300 पॉइंट की रिकवरी भी बैंक निफ्टी में आती हुई देखी एंड बैंक निफ्टी में करीब हमने 1000 पॉइंट की रिकवरी आती हुई देखी। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें अगर ग्लोबल की, तो ग्लोबल मार्केट में भी कुछ ज़्यादा है नहीं। ग्लोबल मार्केट हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है, वहाँ पे कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं है, सारा ग्लोबल पॉजिटिव जोन पे ही है एंड हमारा मार्केट भी जो है पॉजिटिव जोन पे। आज हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया, इन्फ्लेशन का डेटा हमारा 5.3 आया है, तो वो पिछली बार 5.5 था, तो उससे हमारा जो है बेटर 4.85 था हमारा लास्ट टाइम। इस बार हमारा 4.83 आया है, तो हमारा बेटर है लास्ट टाइम से।
तो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है इन्फ्लेशन का। 15 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, देखते हैं वहाँ का इन्फ्लेशन कैसा है। अगर उनका इन्फ्लेशन भी अच्छा आया तो हमारा मार्केट जो है अच्छा और ऊपर जा सकता है। HDFC बैंक की बात करें 2% अभी HDFC बैंक ऊपर है, ICICI करीब आधा % से ऊपर है, एंड इन्फोसिस और अगर आप देखोगे विप्रो, ये सारे ADR अभी जो है हमारे को ऊपर आते हुए ही दिख रहे हैं। और अगर बात करें ब्रेंट ऑयल की तो 83.51 पे, करेंसी की बात करें डॉलर इंडेक्स 24 पैसे कमजोर है, एंड INR हमारा जो है 83.48 पे है। क्रिप्टो करेंसीज में तेजी वापस से हमें देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड हमारी जो है सारी आधे % से ज़्यादा जो है कमज़ोर बनी हुई है। तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखते हैं कल के दिन में मार्केट कैसा रिएक्शन देता है अमित शाह के इंटरव्यू पे, एंड उसके बाद रेजिस्टेंस आपको जो है नोट डाउन करके रखने हैं। बात करें अगर टेलीग्राम की, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन करो। इसमें आपको डेली प्रॉफिट होगा एंड अच्छे खासी कॉल्स वगैरह हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कोई भी आपको ट्रेड लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह जरूर ले लें, सारे व्यूज एंड एनालिसिस हमारी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।